अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सर अहसन अब्दुल्ला पटेल। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 13.2 पढ़ा रहा था, उसी को कंटिन्यू करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कि साइन का सोल्यूशन सेट, कॉस का सोल्यूशन सेट, टेन का सोल्यूशन सेट, माइनस में आंसर आएगा तो क्या करेंगे, और उसके अलावा सेकेंड एंगल किस तरीके से निकाला जाता है। जनाब, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए हमने यहाँ से कॉस थीटा कॉमन निकाला, तो ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एज वी ऑल नो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। जनाब ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा जनाब कॉस क्यूब थीटा। जबकि ये इधर माइनस है तो उधर आकर प्लस हो जाएगा। जनाब इन दोनों में कॉमन है कॉस स्क्वायर थीटा। बचेगा जनाब कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट हैं इज इक्वल टू 0, तो हम करेंगे आइदर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जनाब यहाँ से आंसर आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0 जब करेंगे तो कैलकुलेटर से आंसर आएगा हमारे पास पाई बाय 2। तो जो भी आंसर आता है कॉस का, हम उसको दो मरतबा लिखते हैं और एक मरतबा उसको हम माइनस करते हैं 2 पाई में से। ये सेकंड एंगल निकालने का तरीका होता है कॉस का। तो जनाब दूसरा एंगल आ गया हमारे पास 3 पाई बाय 2। ठीक हो गया जी। यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1 कैलकुलेटर से निकालेंगे आप तो आंसर आएगा पाई। तो जो भी आंसर आएगा उसको दो मरतबा लिखा जाता है, एक दफ़ा वैसे ही और दूसरी दफ़ा 2 पाई में से माइनस करके। जब 2 पाई में से माइनस किया जाएगा तो आंसर पाई ही आ रहा है। तो सोल्यूशन सेट में डबल आंसर नहीं लिखा जाता, एक आंसर एक ही मरतबा लिखा जाता है। तो आंसर लिखेंगे हम 2n पाई प्लस पाई बाय 2 यूनियन 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2 यूनियन 2n पाई प्लस पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। जनाब इन दोनों में हमारे पास कॉमन है 4 साइन स्क्वायर थीटा। बचेगा टेन थीटा प्लस 1। इन दोनों में -3 कॉमन है तो बचेगा टेन थीटा प्लस 1। जनाब ब्रैकेट टेन थीटा प्लस 1 वहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमने टेन थीटा प्लस 1 का ब्रैकेट कॉमन ले लिया। बचेगा जनाब 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0। जनाब दो ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो हम बनाएंगे आइदर टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0। तो जनाब ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा जनाब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -1 और टेन इनवर्स ऑफ -1 आएगा जनाब -π/4। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि टेन का आंसर अगर माइनस आ जाए उसको छोड़ भी सकते हैं और चाहें तो उसको प्लस पाई करके भी लिख सकते हैं। तो थीटा बनेगा जनाब 3π/4। ठीक हो गया जी। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे जी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। जब रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा √3/2। तो एक बार हम सॉल्व करेंगे प्लस के साथ और एक बार हम सॉल्व करेंगे माइनस के साथ। तो जनाब इसका आंसर सिंपल आएगा π/3। तो साइन का जो भी आंसर आता है दो मरतबा लिखते हैं, बस फ़र्क इतना सा होता है कि दूसरी दफ़ा जो लिखते हैं वो हम पाई में से माइनस करके लिखते हैं।
तो जनाब हमने पाई में से माइनस करके लिख दिया, 2 दफ़ा माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। साइन का आंसर माइनस में आ रहा है, छोड़ भी सकते हैं, मर्जी है आपकी। और अगर आप चाहें कि भाई मैं नेगेटिव में आंसर नहीं देना चाह रहा, तो आप इसके अंदर +2π भी कर सकते हैं। तो साइन का आंसर जब भी नेगेटिव आएगा आप उसके अंदर +2π कर दीजिए, तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, उसमें कोई गलती नहीं है। सोल्यूशन सेट लिखते हैं जनाब। जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो याद रहे कि tan का जो आंसर है वो n के साथ लिखा जाएगा, जबकि साइन और कॉस के जितने भी आंसर्स हैं वो हम 2n के साथ लिखते हैं, यूनियन करके लिखे जाते हैं तमाम आंसर्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निहायत ही आसान सवाल है। ये हो जाएगा जनाब cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो जाएगा जनाब tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो जनाब जो आंसर पॉइंट्स में आ रहा होता है उसको हम वहीं छोड़ देते हैं। tan का आंसर है, n के साथ ऐड करके लिखा जाए। ठीक, एक और आसान क्वेश्चन, वेरिएबल पावर में लाई कर रहा है। जब भी वेरिएबल पावर में लाई करेगा दो तरीके होते हैं, या तो आप बेस को सेम कर लें या लॉग लगा दें बोथ साइड। जनाब 1 जो है वो 2 की पावर 0, 1 बेसिकली किसी भी चीज़ की पावर 0 होता है, तो हमें 2 की बेस है तो हमने यहाँ पर 2 की बेस बना ली। जब बेसिस सेम होती हैं और बीच में इज इक्वल टू होता है तो पावर्स भी बराबर रखे जाते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 0 अभी करवाया मैंने आपको सॉल्व, cos इनवर्स ऑफ 0 किया जाएगा, ये आंसर π/2 आएगा, 2 मरतबा लिखा जाएगा, एक दफ़ा जनाब 2π में से माइनस करके लिखा जाएगा, जनाब ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा 3π/2। सोल्यूशन सेट जब लिखा जाएगा तो दोनों आंसर्स ज़ाहिर है कॉस के हैं तो 2n के साथ ऐड करके लिखे जाएंगे। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन हमारे पास जनाब, ये रूट 1 2 3 दफ़ा नहीं, डॉट 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 का मतलब है इनफाइनाइट टाइम्स ये रूट लगा हुआ है। तो खैर हम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, लेकिन आने वाले तमाम कॉस के ऊपर रूट लगा रहेगा। तो जनाब अप टिल इन्फिनिटी ये चीज़ आप देख सकते हैं, अप टिल इन्फिनिटी सारे कॉस 1 के बराबर हैं। तो जनाब एक कॉस हटाने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये अभी भी अप टिल इन्फिनिटी ही है। तो हम ये कहेंगे कि जनाब के कॉस रूट के अंदर अप टिल इन्फिनिटी 1 के बराबर है, ये बात क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो ये वाला कॉस तो हमने लिख लिया, जबकि ये अप टिल इन्फिनिटी वाले जो कॉस हैं इसकी जगह पर हमने 1 लिख लिया। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1, जनाब आंसर आएगा 0। 2 दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा 2π में से माइनस करेंगे, तो जनाब आंसर आएगा 0 और 2π। सोल्यूशन सेट बनाएंगे, ज़ाहिर है 2n के साथ बनेगा, हम लिखेंगे 2n प्लस 0 यूनियन 2n प्लस 2π। जनाब आपने देखा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सर अहसन अब्दुल्ला पटेल फॉर मोर वीडियोस। अस्सलामु अलैकुम।